हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइबल ब्लू। ठीक है, कल नीट 2022 नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ था और हम लोग आशा यही करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग नीट 2022 जो बायोलॉजी का सॉल्यूशन है उसको लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, नीट का क्वेश्चन, खासकर अभी जूलॉजी का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है था, सुनिएगा। हम लोग जो कोड जो देख रहे हैं वो कोड है आपका S6। ठीक है, तो बच्चे आप लोग, अगर आपके पास कोड S6 है, ठीक है, तो आप 153 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप जब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो आपके पास कोई भी कोड होगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है आपको बता रहे हैं, ये है कोड S6 का 153। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as region R. तो assertion में कहा रहा है osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fractures. यह assertion हो गया। region बतला रहा है common cause of osteoporosis is increased level of क्या, estrogen। देखिए, असर्शन समझ गए और रीजन समझ गए। क्या असर्शन और रीजन क्या दोनों सही है? देखिए, असर्शन में सुनिए, ओस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ क्या, फ्रैक्चर्स। तो ओस्टियोपोरोसिस जो है, ओस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या हो रहा है? ओस्टियो मतलब क्या हो रहा है? बोन हो रहा है। पोरोसिस का मतलब क्या हो रहा है? उसमें छिद्र, उसमें जो माइन्यूट जो पोर्स आते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स आते हैं। तो अगर मान लीजिए बोन में अगर पोर क्रिएट हो रहा है, माइन्यूट पोर्स आ रहे हैं, तो बोन जो होगा वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो ओस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास। तो अगर जो पोर क्रिएट होगा तो जो बोन मास है वो कहीं ना कहीं घट रहा है और चांसेस बढ़ रहे हैं किसके? फ्रैक्चर के। असर्शन ये हो गया हमारा। रीजन बतला रहा है क्या कि कॉमन काउज जो है ओस्टियोपोरोसिस का वो क्या है? बतला रहा है कि इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। नहीं, एस्ट्रोजन का अगर बढ़ जाना तो उससे ओस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। एस्ट्रोजन अगर घट जाएगा तो एस्ट्रोजन के कारण करता क्या है कि एस्ट्रोजन करता ये है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवा देता है। कहां से? किडनी से। तो अगर मान लीजिए कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन घट गया है। एस्ट्रोजन रहता तो कैल्शियम को ज्यादा एब्जॉर्ब करवाता, एस्ट्रोजन अब घट गया है तो कैल्शियम क्या होगा? कम एब्जॉर्ब होगा। तो कम जब एब्जॉर्ब होगा तो वह आपके बोन में भी क्या जाएगा? कम जाएगा। तो कैल्शियम अगर बोन में कम जाएगा तो बोन का मास जो होगा वो क्या होगा? आपको कम दिखेगा और क्या हो जाएगा? ओस्टियोपोरोसिस। यही कहा जाता है कि आफ्टर मीनोपॉज, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस ज्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है कि जब मीनोपॉज हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो घट जाता है। इसके कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घटेगा और बोन क्या हो जाएगा? जो बोन डेंसिटी है वह कम पड़ जाएगा और लोगों को क्या हो सकता है? फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। तो आप सुन लीजिए ऑप्शन इसमें कि असर्शन इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। बात सही है, असर्शन क्या है? सही है, लेकिन उसका जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट। मतलब असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। इनमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है? किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, लेकिन oogenesis के लिए वो ट्रू नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बाबू? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस ये क्या है? स्पर्म का बनना। ठीक है, जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म बनता है, स्पर्मेटो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis जो जनरली हम लोग कहते हैं क्या, जो oocyte है, oocyte का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? oogenesis, या ओवम का कह सकते हैं। ठीक है, ओवम का प्रोडक्शन क्या कहलाएगा? oogenesis कहलाएगा। अब देखिए इनमें से कौन स्टेटमेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही, लेकिन oogenesis के लिए क्या है? वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। पहला है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। बताइए, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या? हैप्लॉइड गैमेट। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होता है, जो गैमेट बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो हुआ
तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हुआ क्या, स्पर्म बना, तो स्पर्म को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोल रहे हैं क्या कि ये क्या है, मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट है तो ये जो स्पर्म है ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ठीक है। और oogenesis में जो ओवम बन रहा है, या उसको आप लोग ज्यादा बढ़िया यही कहिएगा सेकेंडरी oocyte, वो भी क्या है, वो भी एन ही है, हैप्लॉइड है। तो ये तो दोनों के लिए ट्रू है, तो ये तो हो नहीं सकता है। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या, हैप्लॉइड गैमेट। ये दोनों के लिए ट्रू है, तो बोल रहा है क्या कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू होना चाहिए, लेकिन oogenesis के लिए ट्रू नहीं होना चाहिए। यानी ये क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। जो डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स का डिफरेंशिएशन कब हो रहा है, जब मियोसिस कंप्लीट हो रहा है। तो ये किस में होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, oogenesis में नहीं होता है। गैमेट जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं जब पूरा मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, किस केस में, स्पर्मेटोजेनेसिस केस में, तब वो डिफरेंशिएट करता है, तब वो अलग होता है, ठीक है। लेकिन oogenesis केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तीसरा देखिए, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, अभी जो हम बोले वो सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, लेकिन oogenesis के लिए क्या है, गलत है। तीसरा सुनिए, म्योसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन ए माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। जो स्टेम सेल पॉपुलेशन होता है, जो माइटोटिकली डिवाइड करता है, उसमें क्या होता रहता है, म्योसिस कंटिन्यूअसली होते रहता है, ठीक है। ये किसमें मिलेगा आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस में मिलेगा, oogenesis में नहीं मिलेगा। तो ये भी जो ऑप्शन है ये सही है, मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। चौथा स्टेटमेंट है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये बताइए, जो LH और जो FSH है, ये दोनों में वर्क करता है, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी और oogenesis में भी। तो दोनों के लिए सही हो गया। हमको खोजना है किसके लिए, सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो सही हो, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है ई में, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। बताइए, स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis कहां से स्टार्ट होता है, जन्म लेने के पहले से ही, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या होता है, oogenesis का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस जो बॉयज है, जो बॉयज होते हैं, उनमें जो प्यूबर्टी का जो पीरियड होता है, उस समय से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। यानी कि इसमें जो स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही हो रहा है और दो नहीं हो रहा है। कौन कौन, एक तो डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, दूसरा है मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन ए माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, और तीसरा क्या है, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। यानी कि इसमें जो आंसर होगा वह कोड A6 के अनुसार 154 का जो है वह आंसर हो जाएगा सेकंड, मतलब B, C एंड E जो स्टेटमेंट है वह सही है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बताइए। कार्टिलेज क्या कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। न्यूरोग्लिया, हाँ न्यूरोग्लिया जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। न्यूरोग्लिया जो है, न्यूरोग्लिया क्या होता है बाबू, जो न्यूरॉन्स के चारों तरफ जो सेल्स होते हैं ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो क्या कहलाते हैं, न्यूरोग्लिया। तो ये तो नर्वस टिश्यू में पढ़ना है हम लोग को, ये कनेक्टिव टिश्यू तो है नहीं। और ब्लड है, फिर एडिपोज टिश्यू है, तो एडिपोज टिश्यू, ब्लड, कार्टिलेज, ये जो ऑप्शंस में दिए हैं ना, ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन न्यूरोग्लिया कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका न्यूरोग्लिया। मतलब न्यूरोग्लिया जो है क्या होगा, न्यूरोग्लिया ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 157, which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column। vertebral column जो है, ये जो आपका वर्टिब्रा है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये जो आपका वर्टिब्रा है, ठीक है। तो ये जो एडजेसेंट वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा, लेकिन इसके बीच में क्या होता है ना, क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जो एडजेसेंट जो वर्टिब्रा होता है, या जो एडजेसेंट बोन जो बोल रहे हैं, वर्टिब्रा एक तरह क्या है, बोन ही है, उसके बीच में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन सुनिए, क्या एरियोलर टिश्यू होता है, क्या स्मूथ मसल होता है, क्या इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, क्या कार्टिलेज होता है। तो क्या होगा बाबू, कार्टिलेज हो जाएगा। यहां पर क्या रहेगा, कार्टिलेज रहेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नहीं, पेनिसिलियम। पेनिसिलिन तो क्या हो गया, ये एंटीबायोटिक हो गया, लेकिन ये जो पेनिसिलिन था फर्स्ट कहां से ऑब्टेन किया गया था, तो पेनिसिलियम नोटेटम। अब पेनिसिलियम नोटेटम क्या हो गया बाबू, ये फंगस हो गया। तो जो पेनिसिलियम है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। क्या बोलते हैं, कोनिडिया। देखिए कैसा दिखता है आपको कोनिडिया, ये कोनिडिया क्या दिखेगा, कुछ ऐसा आप देखेंगे एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया हुआ है। ये क्या हो गया आपका, ये सब क्या हो गया, कोनिडिया हो गया। क्या हो गया, कोनिडिया हो गया। किसमें, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम एक तरह क्या है, फंगस है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए कुछ और जो ऑप्शन है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे गेम्यूल्स, गेम्यूल्स कहां मिलता था, याद करो, गेम्यूल्स मिलता था आपको स्पॉन्जेज में। ठीक है, बर्ड्स कहां मिलता था आपको, तो बर्ड्स तो बहुत ज्यादा देखने को मिल गया है। ठीक है, जैसे हाइड्रा में बर्ड मिल सकता है, फिर जाके आपको पोटैटो में बर्ड मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड A6 का 162। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सिक्रीशन फ्रॉम द सेलिब्री ग्लैंड। सेलिब्री ग्लैंड का पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन फंक्शन नहीं है, बताओ सेलिब्री ग्लैंड का कौन फंक्शन नहीं है। ल्यूब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का ल्यूब्रिकेशन करता है कि नहीं करता है, करता है। दूसरा है डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स, क्या सेलिब्री ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो डाइसेक्राइड को डाइजेस्ट कर पाए, नहीं। पॉलीसेक्राइड दैट इज क्या, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट होता है किसमें, आपके सलाइवा में, दैट इज क्या, सेलिब्री अमाइलेज। तो यहां से तो यही समझ में आ रहा है कि यही आंसर हो जाएगा क्या, कि डाइजेशन ऑफ क्या, डाइसेक्राइड। लेकिन जो ऑप्शन उसको देख लेते हैं, कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ। आपके माउथ में जो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करता है। जब तक सलाइवा निकलते रहता है तब तक क्या होता है, आपके मुंह में बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन रात में जब आप सो जाते हैं तब तो सलाइवा नहीं निकलता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। इस कारण जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, तो आपके मुंह से क्या आ सकता है, बैड ब्रेथ आ सकता है। ठीक है, बदबू आ सकता है। इसका चौथा ऑप्शन था डाइजेशन ऑफ क्या, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन करता है, सेलिब्री अमाइलेज। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ क्या, सेलिब्री ग्लैंड। तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ क्या, डाइसेक्राइड। ठीक है बाबू, डाइजेशन ऑफ क्या, डाइसेक्राइड। इसे डाइसेक्राइड का एग्जांपल बताओ, जैसे क्या हो जाएगा, माल्टोज। माल्टोज एक तरह क्या है, डाइसेक्राइड। सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 164। Which of the following is a correct match for disease and its symptom? उसके डिजीज और उसके सिम्टम को क्या करना है, मिलाना है। मिलाना नहीं है मतलब उसके साथ लिखा हुआ है, क्या वो सही है कि नहीं है इसको ढूंढना है। Which of the following is a correct match for disease and its क्या symptoms? तो सुनिए, माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस डैश देखिए क्या लिखा हुआ है, जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। बताइए, माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, नहीं, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जब आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के सेल्स को क्या समझे, बाहर का सेल समझे, और उस पर अटैक करके उस सेल को मार दे, तो वैसा बीमारी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है। तो यहां तो पहले ही समझ में आ रहा है क्या कि माइस्थीनिया ग्रेविस क्या हो गया, इसके लिए क्या दिया है, जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ क्या, स्केलेटल मसल। ये तो गलत है, यानी कि आंसर तो होगा नहीं। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ध्यान रखिएगा, माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर काउजिंग प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अब माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। इसमें क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स होता है उसका डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को सही देखना है इसमें से कौन है। तीसरा ऑप्शन पे चलते हैं, आर्थराइटिस, इन्फ्लेम्ड ज्वाइंट्स,
सही है। अर्थराइटिस, लास्ट में आइटिस लगा हुआ है, मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन। तो ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन अगर हो गया तो क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस हो गया है, ठीक है। तो ये तो बात सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, अर्थराइटिस। लेकिन नेक्स्ट जो ऑप्शन उसको देख लेते हैं, टिटाइनी, हाई कैल्शियम लेवल काउजिंग रैपिड स्पास्म। टिटाइनी में क्या होता है ना, कैल्शियम ज्यादा नहीं होता है, कम पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्थराइटिस, इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेगमिना इन कॉकरोच राइजेस फ्रॉम। कॉकरोच में जो टेगमिना होता है, ठीक है, वो कहां से राइज होता है। तो देखिए, कॉकरोच में ये आपका हेड हो गया, यहां पर प्रोथोरेक्स होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट होता है इसको बोलते हैं मेसोथोरेक्स। इसके बाद क्या होता है, मेटाथोरेक्स, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या हो गया, प्रोथोरेक्स, ये मेसोथोरेक्स। तो यहीं से क्या निकलता है आपका, टेगमिना निकलता है। क्या निकलता है, यहीं से क्या निकलेगा बाबू आपका, टेगमिना, ठीक है। यहीं से क्या निकलेगा, टेगमिना निकलेगा। चलिए, तो टेगमिना इन कॉकरोच राइजेस फ्रॉम कहां से, मेटाथोरेक्स से कि प्रोथोरेक्स एंड मेसोथोरेक्स से कि प्रोथोरेक्स से कि मेसोथोरेक्स से। तो क्या हो जाएगा, ये मेसोथोरेक्स से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, Which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? Respiratory system में जो conducting part होता है, conducting part भी होता है, फिर जो exchange zone होता है वो भी होता है। तो conducting part के बारे में कौन सा सही नहीं है, temperature of inhaled air is brought to the body temperature, सही। वहां से जब गुजरेगा तो जो बाहर का जो एयर है उसका जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे क्या आ जाएगा, आपके बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये तो फंक्शन होता है, ठीक है। पूछ रहा है नॉट द फंक्शन। चलते हैं दूसरा की तरफ, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। नहीं, O2 एंड CO2 के डिफ्यूजन के लिए सरफेस कौन प्रोवाइड करता है, जो एक्सचेंज जोन है या जो रेस्पिरेटरी जोन है वहां मिलता है आपको, ठीक है। तो वहीं पर ना गैस का एक्सचेंज होता है, तो वहां पर क्या मिलता है, डिफ्यूजन के लिए क्या मिलता है आपको, सरफेस मिलता है। तो ये तो गलत हो गया, मतलब कंडक्टिंग पार्ट का ये काम तो है नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। सही है, ये एयर को क्या करता है, क्लीन करता है। इट क्लियर्स क्या, इनहेल्ड एयर, जो एयर आप ले रहे हैं उसको क्या करेगा, क्लीन करेगा, किससे, फॉरेन पार्टिकल से। और इनहेल्ड एयर इज क्या, ह्यूमिडिफाइड, यहां से गुजरेगा तो जो एयर होता है थोड़ा सा क्या होता है, ह्यूमिडिफाइड भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोवाइड्स सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ क्या, O2 एंड क्या, CO2। ये काम नहीं होता है किसका, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है, सुनिएगा। स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। बताइए ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, गलत लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है ब्लड में डायरेक्टली नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है, कह रहा है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी काइलोमाइक्रोन्स into the lymphatic vessels and ultimately into the क्या, blood। फैटी एसिड एंड क्या, ग्लिसरॉल जो है, ठीक है, ये ब्लड में डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो ये जाता कैसे है, तो ये काइलोमाइक्रोन के रूप में जाएगा कहां, जो लैक्टियल्स है, लैक्टियल्स में चला जाएगा और वहां से अल्टीमेटली कहां जाएगा, आपके ब्लड में जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ब्लड जो है उसमें पानी है और वहां पर क्या हो रहा है, ये जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं ना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये जा नहीं सकते हैं डायरेक्टली किसमें, ब्लड में। तो जब क्या होता है, इसको छोटा छोटा कर दिया जाता है, साइज भी छोटा हो गया, इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट लगा देते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन कोट जब साइज छोटा हो जाता है इसको बोलते हैं मिसल्स, और उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रोटीन कोटिंग कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स है किसमें चला जाएगा, लैक्टियल में जाएगा, और लैक्टियल से फिर अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा, आपके ब्लड में पहुंचेगा। चलिए, यानी इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर क्या, करेक्ट। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है,
लिंक कर रहा है, ठीक है। ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस क्या, माल्टोज, ठीक है। इफ द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6 देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर माल्टोज। अब बताइए क्या हो जाएगा अगर आपको माल्टोज वगैरह बताया गया हो, ठीक है। तो जो माल्टोज जो होता है ये डाइसेक्राइड होता है, क्या होता है, डाइसेक्राइड। और माल्टोज को जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है, 2 ग्लूकोज बनता है, ठीक है। 2 ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, इसका भी क्या, C6H12O6। बोल रहा है जब इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो जब माल्टोज बनता है तो माल्टोज का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखने से तो यही लग रहा है कि क्या हो जाना चाहिए था, C12H24O12, लेकिन गलत हो जाएगा। जब ये दोनों जब जुड़ता है ना तो इसे क्या होगा, एक H2O माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस क्या कर दीजिए, H2O कर दीजिए, तब जाके माल्टोज का आपको फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, C12H22O11, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि माल्टोज को अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में, तो क्या करेंगे, यहां पर माल्टेज काम करेगा, जो एंजाइम है माल्टेज, अब प्लस इसमें वाटर जोड़ना पड़ता है तब जाकर होगा, ठीक है। तो माल्टोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, C12H22O11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। देखिए साइक्लोस्पोरिन ए ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। जब किसी व्यक्ति का क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, मान लो किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, वो किडनी जो ट्रांसप्लांट हुआ है उसका बॉडी रिजेक्ट ना करे, वो किडनी का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहे और हमेशा सक्सेसफुल रहे, मतलब किडनी खराब ना हो, उसके कारण उसलिए क्या देते हैं हम लोग, साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो किडनी को समझेगा क्या कि बाहर का किडनी है, अब वो किडनी के सेल्स को या किडनी को खराब करना चाहेगा उसका इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है कहां से निकल रहा है, यही पूछ रहा है कि साइक्लोस्पोरिन ए जो इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल है, जो ड्रग है, वो कहां से मिलता है, तो एक फंगस है ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपका, पहला ऑप्शन है एस्परजिलस नाइगर, इससे तो नहीं, ये तो सिट्रिक एसिड के लिए होता है। फिर है स्ट्रेप्टोकोकस सेरेविसी, ठीक है। फिर ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, तो हो गया ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। और चौथा है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, इससे क्या ब्यूटाइलिक एसिड बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। नेक्स्ट चलिए, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए कहां से, फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ठीक है बाबू। नेक्स्ट चलते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिया है असर्शन रीजन, ठीक है। असर्शन में कह रहा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सभी वर्टिब्रेट्स क्या हैं, कोर्डेट्स हैं, लेकिन सभी कोर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि सारे कोर्डेट्स जो है ना वो वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि सारे में जो नोटोकोड होगा सारे कोर्डेट्स में वो चेंज नहीं करेगा किसी वर्टिब्रल कॉलम में, तो कैसे बोलेंगे। लेकिन सारा वर्टिब्रेट किस में आ रहा है, कोर्डेट में तो आ रहा है, ठीक है। ये असर्शन हो गया। रीजन पूछ रहा है कि रीजन में सुनो कि नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। एडल्ट वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकोड होता है किसमें चेंज कर जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। ये भी बात सही है, और ये एक्सप्लेन भी इसको कर रहा है असर्शन को, यानी कि दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। यानी देखो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, ए का, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्या, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप क्या होता है समझ लो, ये क्या होता है, स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है, किसमें, बर्ड्स में। गिजार्ड समझ लो क्या करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, पीसने का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन में है कतला, कोलंबा, क्रोकोडिलस। जैसे बर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। आप कॉकरोच में भी देखेंगे गिजार्ड वगैरह, ठीक है। तो कॉकरोच वगैरह तो इसमें ऑप्शन वगैरह में है नहीं, ठीक है, इस कारण हम लोग बर्ड्स की बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें
क्या क्या आएगा? कतला है, कोलंबा है, क्रोकोडिलस, ये पहला ऑप्शन में है। तो कतला मछली हो गया, कोलंबा ये तो बर्ड हो गया, कोलंबा पीजन जो कबूतर होता है उसको बोलते हैं कोलंबा। और क्रोकोडिलस क्या हो गया? क्रोकोडाइल हो गया। तो क्रोकोडिलस कतला के कारण क्या हो गया? ऑप्शन खत्म। पैबो, सिटाकुला एंड कॉर्बस। पैबो मतलब पिकॉक जो मोर है, सिटाकुला जो पैरोट है तोता, कॉर्बस क्रो जो कौवा है। तो देखो ये तीनों बर्ड है, इसमें क्रॉप एंड गिजार्ड होता है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं, कॉर्बस, कोलंबा एंड क्या? कैमेलियन। कैमेलियन के कारण तो लिजार्ड हो गया, ठीक है, तो होगा नहीं। और चौथा ऑप्शन है बूफो, वो तो टोड हो गया, होने वाला नहीं है। बलेनोप्टेरा जो ब्लू व्हेल है, ये तो व्हेल वगैरह होगा नहीं, व्हेल वगैरह होता नहीं है। और बंगारस जो क्रैत जो सांप होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बर्ड्स वाला जो ऑप्शन है, पैबो, सिटाकुला एंड क्या? कॉर्बस। उन सब में क्या होता है? क्रॉप एंड गिजार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मियोसिस के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। जैसे देखो मियोसिस, मियोसिस को क्या बोलते हैं बताओ? रिडक्शनल डिवीजन। अब देखो पहला सुनो ऑप्शन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस फर्स्ट। बताओ ये इनकरेक्ट है, ये सही है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, ये भी बात सही है। जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है तो कितना बन जाता है? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तीसरा ऑप्शन सुनो, देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड 2, ये भी बात सही है। आप पढ़े होंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन में कि मियोसिस जब कंप्लीट होगा तो मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 में पढ़े होंगे कि प्रोफेज में भी क्या आता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, ठीक है। और चौथा दिया है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 में थोड़ी इस क्या होता है? मियोसिस 2 के एस फेज में थोड़ी होता है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, नहीं। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा लेकिन मियोसिस 2 में नहीं होगा। किसमें होगा? मियोसिस फर्स्ट में ही होगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्स लूप इज ए टाइप ऑफ क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। लिप्स लूप क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव है। जैसे मान लो किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो लिप्स लूप का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये लिप्स लूप है क्या? ये नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, कि कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, कि सर्वाइकल बैरियर है, कि वॉल्ट बैरियर है। तो लिप्स लूप पढ़े होंगे, प्लास्टिक का बना होता है और क्या होता है? ये नॉन मेडिकेटेड है। क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नाइट्रोजनस बेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट बाई। नाइट्रोजनस बेस्ट पेलेट के रूप में या पेस्ट के रूप में, मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, मतलब उसमें वाटर तो पता ही नहीं चलेगा कि वाटरी नहीं रहेगा, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में रहेगा, थोड़ा सा सेमी सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेलेट या क्या बोल रहे हैं? पेस्ट बोल रहे हैं। तो ये किस में मिलता है? हिप्पोकैम्पस में कि पैबो में? याद करो, आरबीआई रेप्टाइल बर्ड्स एंड इंसेक्ट ये क्या करता था? एक्सक्रीट करता था क्या? यूरिक एसिड करता था ना, ठीक है। तो जो बर्ड्स वगैरह है वो पेलेट या जो पेस्ट है उसके जरिए क्या करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करती है। तो इसमें जो बर्ड है उसको खोजो। हिप्पोकैम्पस क्या बर्ड है? हिप्पोकैम्पस क्या होता है? सी हॉर्स, मतलब बोनी फिश। पैबो अही बोले, पैबो क्या हो गया? पिकॉक, तो बर्ड होगी। ऑर्निथोरिंचस ये तो मैमल, ठीक है। ऑर्निथोरिंचस क्या? मैमल, एग लेइंग मैमल है। एंड सैलामेंड्रा कहाँ? एम्फीबिया में पढ़ते हैं सैलामेंड्रा के बारे में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये पैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस इसको मिटा देते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू वो है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। आज चुनना है क्या इसमें से कौन एप्रोप्रिएट है, ठीक है, कौन एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज स्पर्मिएशन। बात सही है। स्पर्मिएशन जब होता है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है? जो स्पर्म है वो किस में जाता है?
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, द स्पर्म, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अगर स्पर्म रिलीज कर रहा है, कहां से, पहले ये धंसा होता है, इसका हेड कहां धंसा होता है, सर्टोली सेल्स में, वहां से छोड़कर कहां जाता है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाता है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, स्पर्मिएशन। बात सही है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट सुनो कि स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस ना हो जाएगा। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बाबू, अगर स्पर्मेटिड से अगर क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, तब क्या बोलेंगे उसको, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। स्पर्मेटिड से क्या, स्पर्मेटोगोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। लेकिन क्या लिखा है यहां पर, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। नहीं, ये गलत, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर फर्स्ट हो जाएगा, कोड A6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं, ठीक है, कि oogenesis जो होता है ना, जन्म के पहले ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सुनो कि बर्थ से, कि एडल्ट, कि प्यूबर्टी, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। बर्थ से पहले तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से क्या होता है, oogenesis का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, oxygenated blood, every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of O2 to the tissues। कितना ml जो है ऑक्सीजन दे सकता है टिश्यू को, कौन, 100 ml ऑफ क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, कितना देगा, 5 ml, कितना, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो डिलीवर कर सकता है किसको, टिश्यू को, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 5 ml, आंसर 4। नेक्स्ट देखते हैं, फिर स्टेटमेंट बेस्ड है। इस बार जो बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा है वो स्टेटमेंट बेस्ड बहुत ज्यादा पूछ दिया है, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट सुनो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेज इट्स ओन सेल एज ए फॉरेन बॉडीज। बात सही, अभी बोल रहे थे कि ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून, इसमें क्या होता है ना कि बॉडी को समझ में नहीं आता, आपका इम्यून सिस्टम को समझ में नहीं आता है कि आपका बॉडी है, आपका सेल है कि दूसरे का सेल है। ये समझ लेता है क्या कि बाहर का सेल है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन होता आप ही का सेल है तो नुकसान आप ही को होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो बात सही लग रहा है। दूसरा जो है, दूसरा स्टेटमेंट कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स। बता दें आपको कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये एक तरह क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब आपका बॉडी जो है ना, ठीक है, आपके खुद के सेल्स पर क्या कर देगा, हमला कर देगा। तो ये क्या बोल रहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स। ये गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज क्या, इनकरेक्ट, ठीक है बाबू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से स्टेटमेंट 1 सुनो। द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। जो कोगुलम होता है, जो ब्लड का जो थक्का होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है, वो थ्रोम्बिन थ्रेड से बना होता है, नहीं, वो फाइब्रिन से बना होता है। किससे बना होता है, फाइब्रिन से, वो थ्रोम्बिन से नहीं बना होता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सुनो। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे क्या स्प्लीन जो होता है क्या होता है, ग्रेवयार्ड होता है। वहां पर क्या होता है, जाकर जो एरिथ्रोसाइट होता है, जो आरबीसी होता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये बात सही है, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज क्या, करेक्ट। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सुनो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू क्या, माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 185, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है
पहला ऑप्शन सुनिए, क्रोमोजोम डीकंडेंस एट टेलोफेज। टेलोफेज के दौरान क्या होता है, जो क्रोमोजोम होता है क्या होता है, डीकंडेंस होता है। बात सही है, प्रोफेज का जस्ट उल्टा ना होगा, टेलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ किसका, प्रोफेज का। तो प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता था, तो वहां पर क्या होगा, डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, टेलोफेज में। बात सही बोल रहे हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर्स अकर्स एट एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमेर क्या होता है, स्प्लिट करता है, ये भी बात सही है। ऑल द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑल द क्रोमोजोम्स लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान सारे जो क्रोमोजोम्स होते हैं कहां आते हैं, आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत नहीं है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम। अब देखो यहां सेंट्रोमियर दे दिया, सेंट्रोमियर से थोड़ी स्पिंडल फाइबर अटैच करता है। जैसे मान लो ये क्रोमोजोम है, तो यहां पर जो काइनेटोकोर होता है ना, डिस्क लाइक, उससे जाकर क्या होता है, अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। तो सेंट्रोमियर के कारण क्या हो गया, गलत हो गया, तो इनकरेक्ट की देखना था, तो ये क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम, ये गलत स्टेटमेंट है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 186 क्वेश्चन, कोड नंबर S6, मैचिंग टाइप। देखो अब मैचिंग टाइप को क्या करना है, आप बताओ कि ब्रोंक्यूल्स जो है, ब्रोंक्यूल्स में क्या मिलेगा आपको, सिलेटेड एपिथेलियम। क्या मिलेगा, सिलेटेड एपिथेलियम। गॉबलेट सेल्स कैसा होगा, ग्लैंडुलर होगा, इससे सिक्रीशन होता है। टेंडन्स, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। और एडिपोज कैसा है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। आप पढ़िएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप इसको मैच कीजिए, तो ब्रोंक्यूल्स का क्या हो गया, सिलेटेड एपिथेलियम। गॉबलेट सेल्स का क्या हो गया, ग्लैंडुलर टिश्यू। टेंडन का क्या हो गया, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का क्या हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अगर कोड S6 अगर आपके पास है तो आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए मतलब A का 4, मतलब ब्रोंक्यूल्स का क्या, सिलेटेड एपिथेलियम। गॉबलेट सेल B में है, उसका क्या हो जाएगा आपका ग्लैंडुलर टिश्यू। टेंडन क्या हो जाएगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू क्या हो जाएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर से मैचिंग वाला। अब मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, फिर से मैचिंग वाला है। ग्लाइकोजेन ये स्टोरेज प्रोडक्ट है कि नहीं है, हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर होता है किस रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। प्लांट में कैसा, स्टार्च के फॉर्म में। ग्लोबुलिन्स क्या है, ये एंटीबॉडी है, क्या है, एंटीबॉडी है। स्टेरॉइड्स एक तरह का क्या है, हार्मोन। और थ्रोम्बिन क्या करता है, बायोकैटलिस्ट की तरह भी काम करता है थ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन, ये जो फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फाइब्रिन में। कौन कन्वर्ट करेगा, यहां पर थ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये बायोकैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोड A6 है तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब A का 4, B का 3, C का 1, D का 2। ग्लाइकोजेन स्टोरेज प्रोडक्ट। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन बोल रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी। स्टेरॉइड्स हार्मोन। थ्रोम्बिन बायोकैटलिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 189 नंबर क्वेश्चन, कोड S6। Which one of the following statement is incorrect, नहीं, is correct? Which one of the following statement is correct? कौन इसमें सही है, तो हम मिटा लें इसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन इसमें से करेक्ट है। पहला सुनो, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टॉल। जब ज्वाइंट डायस्टॉल होता है, सारा चैम्बर क्या हो रहा है, हो गया है, रिलैक्स हो गया है डायस्टॉल में, ठीक है। तो ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टॉल। ज्वाइंट सिस्टोल तो होता नहीं है, तो हाँ ये बात सही है कि एट्रियम से वेंट्रिकल में फ्रीली ब्लड मूव करेगा, कब, ज्वाइंट डायस्टॉल के समय, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर काउज क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर बल्ब्स, ये सही तो नहीं है, ठीक है।
द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। किससे होता है? ऐसे नोड से होता है। चौथा ऑप्शन है द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। इसमें चुनना था मात्र क्या है? एक ऑप्शन। तो क्या हो गया? पहला ही ऑप्शन सही है, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग क्या? ज्वाइंट डायस्टोल। और ये सारे ऑप्शन क्या है? गलत। नेक्स्ट चलते हैं 190, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड चुनना है। कौन इसमें से इनकरेक्ट है? बताओ। केमिकल साइनेप्सेस यूज न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल साइनेप्स के पास गैप होता है जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं उस गैप को भरने के लिए। तो बात सही है, तो बात सही है, लेकिन इनकरेक्ट ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तुलना में बोल रहा है क्या कि जो केमिकल साइनेप्स है वहां पर जो इंपल्स का जो ट्रांसफर होता है वो जल्दी होता है। गलत बात। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी नहीं होता है, अगर होता भी है तो काफी कम होता है, वहां न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से अगर जाता है कोई इंपल्स ट्रेवल करता है तो फास्ट जा सकता है देन किससे? केमिकल साइनेप्स। तो यही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसी क्वेश्चन का। द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ठीक है, ये बात सही है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में होता क्या है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होता है और जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है वो काफी करीब होता है, अभी बोले भी हम लोग। चौथा है इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये भी बात सही है। तो इनकरेक्ट क्या हो गया कि केमिकल साइनेप्स जो है वहां से जो इंपल्स जो ट्रेवल कर सकता है वो जल्दी कर सकता है देन किससे? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 192 क्वेश्चन, कोड है 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पाराथायरॉयड हार्मोन। पाराथायरॉयड हार्मोन, ये जो पाराथायरॉयड हार्मोन है बाबू, पाराथायरॉयड हार्मोन ये क्या है? हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है। क्या है? हाइपर कैल्सेमिक। मतलब कर क्या रहा है? ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन इफेक्ट नहीं है? अब देखो, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, मतलब बोन रिसॉर्प्शन करा के और वहां से जो कैल्शियम है वो ब्लड में देना, तो यही इसका तो काम है ही पैराथायरॉयड हार्मोन का। तो ये तो होगा नहीं। इनकरेक्ट ना पूछ रहा है या नॉट पूछ रहा है। दूसरा हो जाए डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। गलत। ये इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तीसरा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनाल ट्यूब्यूल। बताओ, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय क्या? रीनाल ट्यूब्यूल। ये होगा कि नहीं होगा? ये कैल्शियम जो है कहां से? रीनाल ट्यूब्यूल से, वहां से खींचेगा। बात सही है, वहां से कर लेगा। फिर है नेक्स्ट, डिक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड से क्या करेगा? ये डिक्रीज करवा देगा। ये गलत हो जाएगा। और ई में है इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म थोड़ी करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, नहीं करता है। कौन करता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसमें से कौन कौन गलत हो गया? स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, ये गलत हो गया। नहीं, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, ये तो बात सही है, क्योंकि हाइपर कैल्सेमिक तभी ना होगा जब बोन को क्या करेगा? रिसॉर्ब करेगा और वहां से क्या होगा? कैल्शियम निकलेगा और कहां जाएगा? आपके ब्लड में जाएगा। तो बात सही है। नॉट पूछ रहा है तो डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये गलत हो गया। डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ये भी गलत हो गया। इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसमें तीन जो ऑप्शन, तीन जो स्टेटमेंट है वो गलत है। मतलब बी, डी एंड ई, मतलब आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैचिंग टाइप का है सबका। देखिए क्या काम करता है? डायफ्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेज और लैक्टेशनल एमिनेरिया। तो डायफ्राम का क्या काम है? कवर करना। ठीक है, तो देखिए मिलाइए कि डायफ्राम जो है दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म।
तो बात सही है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ये क्या करेगा, इनहिबिट ओवुलेशन एंड क्या इम्प्लांटेशन, बात सही है। ओवुलेशन जो रिलीज ऑफ ओवम है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, और इम्प्लांटेशन को भी रोकता है। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस क्या करेगा, इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद यूट्रस, विद इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर फाइगोसाइटोसिस करवा देगा कौन, आयोडीज, जैसे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस करवा देगा। और लैक्टेशनल एमिनेरिया, जब मतलब ये क्या है, ये नेचुरल तरीका है क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना ये रुका रहे, ठीक है। और ये नेचुरल तरीका भी हो सकता है किसका, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एक नेचुरल तरीका कौन, लैक्टेशनल एमिनेरिया। मतलब कि माँ अपने बच्चे को अगर दूध पिला रही है, मतलब डिलीवरी के बाद अगर दूध पिला रही है और 6 महीने तक, तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो स्टॉप रहेगा। एमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लैक्टेशनल मतलब क्या, किसी कारण, फीडिंग के कारण, दूध के कारण। तो अगर जो नया जो जन्मा बच्चा है अगर उसको माँ अपना दूध पिला रही है तो अगले 6 महीने तक क्या होगा, लैक्टेशनल एमिनेरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा और ये कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमिनेरिया क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग क्या, पार्टुरेशन, बात सही है। यानी कि डायफ्राम किससे मैच कर रहा है, डायफ्राम दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल किससे मैच कर रहा है, इनहिबिट ओवुलेशन एंड क्या, इम्प्लांटेशन। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस किसमें मैच कर रहा है, इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस। और लैक्टेशनल एमिनेरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्टुरेशन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, अगर कोड A6 आप यूज कर रहे हैं तब, ठीक है। तो और भी जैसे बायोलॉजी का जो कुछ और जो क्वेश्चन वगैरह है आपको, और दूसरे जो टीचर्स हैं बायोलॉजी के वो आपको आकर अभी करवा देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।